हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है 69,000 भर्ती मामला और इसके अलावा कई अन्य मामले इस समय काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और वायरल हो रहे हैं। तो इन सभी खबरों को लेकर एक बार फिर से 23 सितंबर की कुछ महत्वपूर्ण अपडेट, कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आप सभी के बीच में आए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा और विश्लेषण करिएगा, अधिक से अधिक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की क्लास में आपको बताने वाले हैं दोस्तों सबसे बड़ी खबर, जो अभी तक की सबसे बड़ी खबर है। काफ़ी समय से लेखपाल भर्ती का इंतजार हो रहा है और अंततः इसके बारे में एक बड़ी न्यूज़ आई है। हालांकि कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, सिर्फ न्यूज़ आई है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे 31,661 पर जो कोर्ट का ग्रहण लगा है, लिस्ट आ पाएगी या नहीं आएगी, एमआरसी का क्या मुद्दा है, इन सभी बातों पर हम लोग चर्चा करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग 31,661 का मामला। जी हाँ दोस्तों, पहले 69,000 भर्ती हुई, फिर उसे कर दिया गया 67,867 और अब ये भर्ती बदल चुकी है 31,661 के स्वरूप में और इसको भी लेकर कोर्ट में लोग पहुंच चुके हैं। जैसा कि बताया जा रहा था कि सरकार ने कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही इस भर्ती को आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। उसके बाद भी लोग फिर से याचिका कर रहे हैं, कोर्ट पहुंच गए हैं और मेरे हिसाब से मामला जब कोर्ट में पहुंच जाता है तो वो और ज़्यादा गंभीर हो जाता है। यदि इस मुद्दे को बिना कोर्ट में ले जाए सुलझाया जा सकता था तो वो ज़्यादा अच्छा तरीका था, क्योंकि कोर्ट में एक बार कोई चीज़ पहुंच जाती है तो उसका नतीजा निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अब 69,000 भर्ती को ही देख लीजिए, लगभग 55 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, अभी तक ऑर्डर आने का कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रहा, ना ही कहीं से लग रहा है कि ऑर्डर जल्दी से आने वाला है। और लगभग 90 दिन का समय जज के पास खुद होता है कि इस बीच आप जज से कोई भी सवाल नहीं कर सकते हैं कि आप ऑर्डर क्यों नहीं निकाल रहे हैं। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं किस प्रकार की न्यायपालिका है, कैसी न्यायिक व्यवस्था है। अभ्यर्थी परेशान हैं, राजनेता खुश हैं, राजनेताओं के फैसले तुरंत के तुरंत हो जाते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, जो लोग कह रहे थे किसने याचिका की, तो सुप्रीम कोर्ट ने वीटीसी छात्रों ने याचिका दाखिल की है। उन्होंने 31,661 पदों की भर्ती में यूपी सरकार की अधिसूचना पर रोक लगाने की मांग की है। याचिका में कहा गया कि 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा हुआ है। ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता है तो 31,661 पदों की भर्ती में उत्तर प्रदेश की अधिसूचना पर रोक लगाई जाए। गौरतलब है कि यूपी के योगी आदित्यनाथ ने 19 सितंबर को 31,661 पदों को एक हफ्ते में भरने का निर्देश दिया था। दोस्तों, ये एक हफ्ता बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला है। एक हफ्ता कभी पूरा नहीं होता है इनका। अब देखना होगा 31,661 के मामले में कितनी सच्चाई निकलकर सामने आती है। और मामला यहाँ पर दूसरा ये भी है कि सरकार की तरफ से पूर्ण दबाव है कि इस भर्ती को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, एक सप्ताह में पूरा किया जाए, क्योंकि सरकार की बहुत ही ज़्यादा किरकिरी हो चुकी है। लेकिन जो अधिकारी लोग हैं वो अब सहमति नहीं बना पा रहे हैं कि किस प्रकार से चयन सूची जारी की जाए, किस प्रकार से बदलाव किए जाए, क्योंकि अगर जरा सा भी कोई भी तरीके की प्रॉब्लम रह जाती तो वो अधिकारियों के लिए और इस भर्ती को और फंसाने का काम करेगी। इस वजह से बिना किसी गलती को किए हुए यदि फैसला आता है कुछ तो वो ज़्यादा सही रहेगा। ये देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से मामला पहुंचता है और देखते हैं। सुनने में आया 29 तारीख को डेट लगी है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है। जैसे ही कोई न्यूज़ मिलेगी तुरंत आप लोगों को इसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अब दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ी खबर है आज की, लेखपाल और अन्य पदों पर राजस्व विभाग में 8249 पदों पर भर्ती होने वाली है। 8,249 पदों पर जल्द ही भर्ती होने वाली, पूरी तैयारी कर ली गई है। और इसके अलावा कुछ बिंदु रह गए जिन पर चर्चा की जा रही, जैसे ईडब्ल्यूएस वगैरह। ये जैसे ही सहमति बनती है तुरंत आप लोगों की भर्ती आ जाएगी। दोस्तों, बहुत अच्छे ढंग से लग जाइए। देखिए, हम आपको पहले ही बता चुके हैं 2022 में इलेक्शन है। 2022 पहले 100% आपकी वैकेंसी पूरी होंगी। इसमें आपकी लेखपाल भर्ती हो गई, इसमें आपकी यूपीएसआई भर्ती होगी, इसमें आपकी एक और सुपर टेट की भर्ती होगी। 3 वैकेंसी पूरी ऐसी बंडल में वैकेंसी, इतनी बड़ी बड़ी वैकेंसी कि इसमें यदि आप लोग पढ़ने वाले हैं, यदि आपको मौका मिला है तो चूकना नहीं है। अच्छे से तैयारी में लग जाइए अभी से, अभी भी आपके पास पूरा समय है, पूरी तैयारी करिए और लग जाइए। तो दोस्तों, यहाँ बात कर लेते हैं कौन कौन से पद हैं। तो दोस्तों, लेखपाल के पद हैं सबसे ज़्यादा, 7,019 पद हैं। राजस्व निरीक्षक यानी कि कानून गो के पद यहाँ पर 1,073
हैं, वरिष्ठ सहायक के 53 पद हैं और कनिष्ठ सहायक के 104 पद हैं। इन सबको मिलाकर के 8,249 पदों पर यह भर्ती संपन्न होने वाली है। ये देखिए लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UPSSC ने युवाओं को नौकरी देने की दिशा में काम शुरू कर दिया। सबसे पहले राजस्व विभाग में खाली पड़े 8,249 पदों पर भर्ती का विज्ञापन निकाला जाएगा। आपको पता होगा दोस्तों, कल परसों में सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने सभी विभागों की बैठक बुलाई थी। उसके बाद से इस प्रकार की प्रक्रियाओं को तेज किया गया है ताकि जल्द से जल्द इन प्रक्रियाओं को पूरा किया जा सके और जैसी सरकार की बुराई की गई, जैसी सरकार की किरकिरी हुई है, उन सबसे बचने का इस सरकार ने फैसला लिया है। नहीं तो अभी तक तो कहा जा रहा था कि कोई वैकेंसी नहीं आएगी, सरकार के पास पैसा नहीं बचा, लेकिन अब आंख खुल रही हैं तो आप लोग भी अपनी आंख और दिमाग खोल लीजिए और लग जाइए। 6 माह में नियुक्ति पत्र देखिए दोस्तों, लिखा गया है 6 माह में, यानी कि मान के चलिए कि मार्च अप्रैल तक आपकी ये भर्ती पूरी करने की संभावना है। लेकिन UPSSC के काम तो बहुत ही ज़्यादा बेकार है। यहाँ तक शिक्षक भर्ती से भी बुरा हाल अगर किसी विभाग का है तो वो UPSSC का ही। अब चुनाव का समय तो हो सकता है इस भर्ती को जल्द पूरा किया जाए। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को राजस्व विभाग में खाली पदों पर भर्ती के लिए प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कोटे की 10% सीटें निर्धारित होने के बाद विज्ञापन निकाल दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, देख लीजिए, आप लोगों के सामने लिखा गया है। ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे जिससे कोरोना काल में युवाओं को असुविधा ना हो। इसके अलावा दोस्तों, आवेदन लेने के 3 माह के अंदर परीक्षा कराई जाएगी जिससे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा के मुताबिक 6 माह में पात्रों को नौकरी दी जा सके। यानी कि मान लीजिए कि सितंबर एंड तक अगर आपका नोटिफिकेशन आता है तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आपका एग्जाम हो सकता है। दिसंबर में ही आपका UPSI का एग्जाम भी होने के पूरे चांसेस हैं। और जब ये एग्जाम आपका दिसंबर में हो जाएगा तो मान के चलिए कि मार्च नहीं तो अप्रैल तक आपकी ये पूरी प्रक्रिया पूरी करके आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, बशर्ते कोई 69,000 जैसा मामला ना फंसे। क्योंकि उत्तर प्रदेश की भर्तियों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि इतने ज़्यादा लोग इतने ज़्यादा मात्रा में केस कर देते हैं कि वो वैकेंसी वहीं पर आधी अटक कर ही रह जाती है। और सरकार भी तो यही चाहती है, इस वजह से इन चीज़ों को और फ़ायदा मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों 69,000 भर्ती के इलाहाबाद हाई कोर्ट के कोर्ट केस का। ये मुद्दा था MRC का। MRC मुद्दे पर सरकार ने कल अपना काउंटर दाखिल कर दिया है। काउंटर का मतलब है दोस्तों, सरकार की तरफ से जवाब दे दिया गया कि MRC कैसे लागू की गई है, MRC में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं और किस प्रकार से MRC को इस भर्ती में लागू किया गया है। सरकार ने इसके बारे में अपना विस्तृत रूप में जानकारी दे दी है। तो उम्मीद है कि यहाँ पर एक मुद्दा सुलझता हुआ दिख रहा है। दूसरा जो सबसे अहम मुद्दा है वो है लिस्ट तैयार करना। दोस्तों, लिस्ट कब तक आएगी? कल रात तक बहुत तेज़ी से खबरें वायरल हो रही थी, पूरी खबर देखने को मिल रही थी कि आज रात तक लिस्ट आ जाएगी, आज अब लिस्ट आने वाली है, और ऐसा कुछ नहीं हुआ दोस्तों। और अभी भी कह पाना कुछ क्लियर नहीं है कि इसके बारे में क्या जानकारी है, कब तक लिस्ट आ सकती है, क्योंकि अभी तक लिस्ट की कहीं कोई बात समझ में नहीं आ रही है। अधिकारी खुद बहुत ही ज़्यादा असमंजस में। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि मान लीजिए आप एक अभ्यर्थी को उसकी लिस्ट के हिसाब से उठा लेते हैं, उसकी कैटेगरी के हिसाब से उठा लेते हैं और उनको चयनित सूची में डाल देते हैं। अब यहाँ दूसरा मुद्दा ये फंसता है कि आपको ज़िले की जो वैकेंसीज़ हैं वो भी 31,661 के अकॉर्डिंग ही भरनी होंगी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आ रही है वो यहीं पर आ रही है कि अगर एक भी बच्चे का ज़िला परिवर्तित होता है तो वहाँ पर पूरी भर्ती फंसने के आकार में पहुँच जाएगी और फिर इसे संभालना भी बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अब इसके 2 ही चारे हैं, या तो ठीक से समझकर पूरी लिस्ट को जारी किया जाए, या फिर दूसरा तरीका है जल्द से जल्द ऑर्डर के लिए सरकार भी अपनी तरफ से प्रे करे ताकि 69,000 भर्ती का ऑर्डर आके बिना किसी संशय के, बिना किसी इस प्रकार की समस्या के पूरी भर्ती को एक साथ में कंप्लीट किया जा सके। लेकिन इसके आसार बहुत कम लग रहे हैं। अब या तो अगर UU ललित जी की बेंच में ये मुद्दा उठता है 31,000 सीटों का, तो हो सकता है कुछ उनके मुंह से निकल जाए, कुछ वो बताएं कि कब तक ऑर्डर आएगा, कब तक ये हो पाएगा क्लियर। तो देखना होगा दोस्तों। तब तक के लिए आपकी ये आज की न्यूज़ कंप्लीट होती। मेन दोस्तों आज की न्यूज़ का जो सार है वो है लेखपाल भर्ती। लग जाइए दोस्तों तैयारी में। देखिए, ये मत सोचिए कि वैकेंसी पूरी कब तक होगी, आपके पास अभी मौका है, अभी बहुत अच्छे से समय है, तो लगे रहिए, तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। एक ना एक जगह पर सफलता जरूर मिल जाएगी। लेखपाल के 8,000 पदों पर भर्ती है दोस्तों, बहुत बड़ी बात होती है।
इतने पदों पर वैकेंसी निकलना। तो इसलिए आप लोग अच्छे मन से अगर लग जाएंगे निश्चित तौर पर सफलता आप लोगों को जरूर मिलेगी। और आज की खबर यहीं पर एंड करते हैं दोस्तों। लेखपाल भर्ती से रिलेटेड उसका नोटिफिकेशन, उसकी जो भी तैयारी होगी, उसका जो भी सिलेबस होगा, सब कुछ आपको हमारे चैनल पर विस्तृत रूप में कराया जाएगा। आपकी एक लाइव क्लास सुबह 9 बजे स्टार्ट होगी और दूसरी रात को 9 बजे डेली चलती है। इनमें आपकी सभी सब्जेक्ट की पूरी तैयारी प्रैक्टिस सेट, चैप्टर वाइज क्लासेस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के थ्रू कराई जा रही है। तो आप लोग आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और अच्छे से अपनी पूरी तैयारी करते रहें। टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया गया, आप लोग वहां पर भी हमसे जुड़ सकते हैं और पूरी तैयारी हमारे साथ मिल करके कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, समझते रहिए।